अभी अपन नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक बातें अपन ने कर ली है, अभी थोड़ी सी आगे की साइड बातें स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की, तो अभी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को मैंने बोला था पहले ही, क्या बोला जाता है, सेकेराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकेराइड बोला जाता है ना, सेकेराइड बोला जाता है। अब सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तुम्हें पता होना चाहिए कि पोली मतलब बहुत सारे, मतलब पोली मतलब बहुत सारे, ओलिगो मतलब थोड़े से कम। ओलिगो मतलब होता है, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक। तो मोनोसेकेराइड के अंदर क्या होता है कि मोनोसेकेराइड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो मोनोसेकेराइड वो स्ट्रक्चर होती है कार्बोहाइड्रेट की जिसको आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, आगे उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको आगे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जैसे कि अपन खाना खाते हैं, अपन जैसे खाना खाते हैं, तुम्हें अच्छे से पता होगा खाने में अपन क्या खाते हैं, स्टार्च खाते हैं। स्टार्च खाते हैं, क्या खाते हैं ज़्यादातर, स्टार्च खाते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, स्टार्च एक क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। वो बॉडी के अंदर तुम्हें पता है स्टार्च एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टों में टूटता है। क्योंकि स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मोनोसेकेराइड में। स्टार्च को तोड़ दिया जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सारी कहानियां पहले भी पढ़ चुके होंगे शायद तुम, थोड़ी बातें डिटेल में और देख लेते हैं। अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड के अंदर क्या क्या आता है, ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या कंडीशन रहेगी और पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या कंडीशन रहेगी। ओली का मतलब बहुत सारा होता है, ओलिगो मतलब होता है 2 से 10 तक, 2 से 10 तक। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 2 से 10। ठीक है, एक नहीं होगा इसके अंदर, कंसिडर एक नहीं होगा, क्योंकि एक तो मोनोसेकेराइड के अंदर चला जाएगा। तो देखो, मोनोसेकेराइड को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। मोनोसेकेराइड सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, आगे अपन उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। ठीक है, इसको आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। और ये मोनोसेकेराइड होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे सिंपल यूनिट होती है। तो सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो मैं बताया था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होता है, कल ही बताया था। देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट होती है, सिंपल यूनिट होती है, ये कह रहा है ना। तो सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल यूनिट है क्या, मोनोसेकेराइड। अभी नेचर के अंदर 20 मोनोसेकेराइड क्या किए जा चुके हैं, डिस्कवर किए जा चुके हैं, मतलब नोन है। ठीक है ना। तो अभी नेचर के अंदर कितने मोनोसेकेराइड नोन है, 20 मोनोसेकेराइड नोन है। ठीक है, ये याद रखना। उसमें से कुछ की बातें अपन मैं कर लेता हूँ, जैसे कि ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड होता है, फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड होता है, राइबोज एक मोनोसेकेराइड होता है, डीऑक्सीराइबोज एक मोनोसेकेराइड होता है। ये सारे क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है। अब मोनोसेकेराइड को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट रहेगी। बात करें ओलिगोसेकेराइड की, ओलिगोसेकेराइड के अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड होते हैं। देखो, मोनोसेकेराइड सबसे छोटी यूनिट होती है, तो ओलिगोसेकेराइड के अंदर कितने मोनोसेकेराइड रहेंगे, तो 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड जब मिलके क्या कर देते हैं, ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड हो जिसका कोई काउंटिंग नहीं हो, 10 से ज़्यादा हो, 10 से ज़्यादा हो, तब क्या बोलेंगे, उसको पॉलीसेकेराइड बोल देंगे। तो मोनोसेकेराइड अगर 2 से ज़्यादा, 2 और 10 के बीच में जुड़ जाए आपस में, तो ओलिगोसेकेराइड बना देंगे। और ओलिगोसेकेराइड अगर 10 से ज़्यादा हो, मोर देन 10 हो, तो बना देंगे पॉलीसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो मतलब होता है 2 से 10 के बीच की स्ट्रक्चर, ना तो मोनो ना पोली, इसके बीच में होता है ओलिगो, मतलब इंटरमीडिएट, लगभग छोटा। तो कैन बी हाइड्रोलाइज, मतलब तुम्हें पता है ना
जब ओलिगोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, ओलिगोसेकेराइड को तोड़ा जा सकता है, किस में तोड़ा जा सकता है? मोनोसेकेराइड में। अच्छा, जब ओलिगोसेकेराइड टूटेगा तो कितने मोनोसेकेराइड देगा? 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड देगा। तो कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू 10 टू 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, ठीक है ना। अब 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट दे सकता है ये, ठीक है, क्योंकि ये 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है, इसलिए रहेगा ना। दूसरी बात करें, ये इसके नंबर डिपेंड करते हैं, देखो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। ये ओलिगोसेकेराइड कई पार्ट में डिवाइडेड होता है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। डाइसेकेराइड में कितने मोनोसेकेराइड रहेंगे? 2 रहेंगे। ट्राइसेकेराइड में कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। और टेट्रासेकेराइड में कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। अपन को जो अपने सिलेबस में है वो ज्यादातर डाइसेकेराइड है, अपन को ना तो ट्राइसेकेराइड की बात करनी है ना ही टेट्रासेकेराइड की बात करनी है। पर अपन को टेट्रासेकेराइड के साथ पेंटासेकेराइड भी हो सकता है, ऐसे डेकासेकेराइड तक चल जाता है ये, समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि 10 यूनिट तक रहता है ना ये। तो डाइसेकेराइड की मेजरली बात करते हैं। डाइसेकेराइड जब भी हाइड्रोलाइज होगा तो कितने मोनोसेकेराइड देगा? 2 देगा। अच्छा, वो मोनोसेकेराइड एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों मोनोसेकेराइड अलग हो सकते हैं। तो दे प्रोवाइड 2 मोनोसेकेराइड यूनिट दैट विल बी सेम एंड डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल सुक्रोज लेंगे तो 1 मोल जैसे सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, देखो दोनों डिफरेंट मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना। पर 1 मोल माल्टोज लेंगे, माल्टोज के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ये याद रख लेना। माल्टोज में होता है 2 मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज और सुक्रोज में होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। समझ बात क्या? ये 2 मोनोसेकेराइड होते हैं। यहाँ पर देख लो, ये एग्जांपल शो कर रहा है कि डिफरेंट है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पर सेम वाला देख लो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करेंगे? पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होती है? बहुत सारी यूनिट होगी, जिसको डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी यूनिट मिलेगी, है ना। कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है ना। ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लाइकोजन अपने बॉडी के अंदर होता है जिसमें फूड, देखो आलू के अंदर जो होता है ना, आलू पोटैटो के अंदर जो मिलता है वो स्टार्च मिलता है। सेलुलोज होता है वो अपनी कहाँ मिलता है? जो प्लांट की जो सेल वाल होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है। और ग्लाइकोजन इंसानों का फूड स्टोरेज होता है ना, गम हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। आगे भी बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की, है ना। तो देखो पॉलीसेकेराइड का कोई टेस्ट नहीं होता, नोट टेस्ट लाइक स्वीट, ये मीठे नहीं होते। और जो मीठे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तुम्हें बोला था कि सम ऑफ हाइड्रोकार्बन स्वीट इन नेचर, उनको बोला जाता है शुगर। इसका मतलब पॉलीसेकेराइड मीठे नहीं होते, इसका मतलब उनको क्या बोला जाएगा? शुगर नहीं बोला जाएगा। तो दे आल्सो नोन एज ए नॉन शुगर। तुम्हें पूछे कि ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट है जिनको नॉन शुगर कहा जाता है, तो बोलना है पॉलीसेकेराइड। बहुत ही सिंपल सा बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की बातों को स्टार्ट करें तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ इतनी दूर में ओ लिख रखा है, इस क्लासिफिकेशन को अलग से लिख लेना तुम। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अलग क्लासिफिकेशन है ये, उसका बेस अलग है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट बताया था मैंने, रिडक्शन होता है, क्या करते हैं संदर्भ में बात, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, नहीं होते हैं, टोलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका क्या होगा? इस टोलन रिएजेंट और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो रिडक्शन करे, किसका? फेलिंग सॉल्यूशन का और टोलन रिएजेंट का। तो रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलन रिएजेंट एंड रिड्यूस देम, इन दोनों को रिड्यूस कर देती है। इसलिए कई शुगर ऐसी होती है, जो रिड्यूसिंग होती है, और कई शुगर ऐसी होती है जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाती, उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। तो देखो जब भी कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है उसका पता करना है, तो तुम क्या करो, उसको इस फेलिंग और टोलन सॉल्यूशन में डाल दो। अगर फेलिंग और टोलन सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाते हैं देन वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा, अदरवाइज इसको रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहा जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी एग्जांपल है जो रिड्यूसिंग शुगर के हो सकते हैं? तो ऑल मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर रहने वाली है। बाकी और भी एग्जांपल है, बहुत एक बेहतरीन एग्जांपल आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा तुमको, ठीक है। ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, छोटी छोटी वीडियो है, देखते जाओ।